चलिए समझते हैं 3 ऐसे इंडिकेटर जो कि मेरे फेवरेट हैं, जिसमें से एक लीडिंग इंडिकेटर भी है। और क्यों मेरा फेवरेट है वो, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड। स्टार्ट करने से पहले इंडिकेटर्स थोड़ा सोच समझ के यूज करना, बिकॉज इंडिकेटर का काम एक्चुअली सिर्फ कुछ इंडिकेट करना होता है। ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस लाकर ट्रेड करना और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। लेट्स स्टार्ट। सो अभी सबसे पहला जो इंडिकेटर है उसको जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इंडिकेटर का एक्चुअली काम क्या है। देखो, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिकेटर्स एकदम बेकार चीज़ है, कुछ सोचते हैं कि इंडिकेटर बहुत अच्छी चीज़ है और उस पर पूरा डिपेंड हो जाते हैं। ये दोनों ही लोग गलत है। ना हमें पूरा डिपेंड होना है, ना ही इंडिकेटर बेकार है। अभी इसका एक्चुअल काम क्या है, देखो, इंडिकेटर एक टाइप का एल्गोरिदम है जो कि आपको वो इंडिकेटर के दिखाता है जो चीज़ शायद आप अगर कैलकुलेट करने जाओ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में, और आप उतना प्रिसाइसली तरीके से कर भी नहीं पाओगे। तो अभी से फॉर एग्जांपल पहला जो इंडिकेटर है उसकी बात करते हैं। तो पहला जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है वो है EMA। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। करेक्ट। अब देखो, बहुत से लोग इस पर डिपेंड होकर ट्रेड करते हैं, दे आर रॉन्ग। बहुत से लोग उसको सोचते हैं बेकार है, दे आर रॉन्ग। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम क्या है, आपको सिर्फ एवरेज प्राइस शो करना, दैट्स इट। ये इसका एक्चुअल काम है। अब कैसे, इसको एक एग्जांपल पे समझते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो, मान के चलो कि लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स में से कोई 40% मार्क्स लेके आया, कोई 50% मार्क्स लेके आया, कोई 38% मार्क्स लेके आया 38%, कोई लेट्स से 42% मार्क्स लेके आया, और कोई लेके आया लेट्स से फॉर एग्जांपल 60%। ठीक है, तो अभी 40 से 60 की रेंज में कोई 38 ला रहा है, कोई 28 ला रहा है, कोई लेट्स से 40 ला रहा है, कोई 50 ला रहा है, कोई 43 ला रहा है। जब उनका सबका हम एवरेज निकालेंगे तो लेट्स से मान के चलते हैं उन सबका एवरेज निकल के आया 53%। तो क्या होगा कि ये जो क्लास है, मान लेते हैं कि क्लास 8 थी, तो ये जो क्लास 8 है इसका एवरेज परसेंटेज है 53%। भले ही अंदर सब अलग अलग नंबर लेके आए, कोई 40 भी लेके आया, कोई 60 भी लेके आया, कोई 42 लेके आया, कोई 50 लेके आया, कोई 38 में रह गया, लेकिन जब उन सब का एक एवरेज निकाला गया तो ये मान के आया 53% है। जब आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं तो ऐसे ही तो कैलकुलेट होते हैं, बराबर, कि आपने आउट ऑफ 100% कितने परसेंट स्कोर करा है। आई होप अब आप वो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हमको वही एवरेज शो कर रहा होता है। अभी कैसे, देखो, लेट्स से पहले हम एक कैंडल स्टिक देखते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं करंट वाली, जो कैंडल क्लोज हुई है उसको देखते हैं। अब यहां पे देखो एक वैल्यू पड़ी हुई है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन की वैल्यू है 750.05, हाई की वैल्यू है 751, लो की वैल्यू है 749.50 और क्लोज हुआ है 750 पे। यानी कि खुला इतने पे, हाई उसने 751 का बनाया, लो उसने 749.50 का बनाया और 750 पे क्लोज हो गया। इन चारों वैल्यूज का एक एवरेज पॉइंट निकल आएगा। अब मान लो एवरेज पॉइंट निकल के आया 750 पॉइंट, ले लेते हैं ऐसे ही 25। मान लो ये एवरेज निकल के आया कि ये इस कैंडल की एवरेज फ्लक्चुएशन है। आई होप आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझ पाओगे। खुला अलग प्राइस में, हाई उसने अलग प्राइस का बनाया, लो उसने अलग प्राइस का बनाया, क्लोज अलग में हुआ जाके, लेकिन उसका एक एवरेज निकल के आया, मान लो मोटा मोटी 750.25। ऐसे ही 50 कैंडल बनी हुई है, सबका ओपन अलग है, हाई अलग है, लो अलग है और क्लोज अलग है। देख लेते हैं एक बारी, जैसे ये वाला कैंडल का ओपन देखते हैं। ठीक है, अब ये वाले कैंडल में ओपन हुआ है 749.20, ऊपर देखना कॉर्नर पे, एंड हाई बनाया है 751.30 का, लो बनाया 748.85 का और क्लोज हुआ है 750.80 पे। अब इसका मान लो हम एवरेज ले लेते हैं 751। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एवरेज कॉन्सेप्ट क्या है। अब लेट्स से हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स में गए और यहाँ पे टाइप किया EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। सेटिंग पे क्लिक करा, लेंथ में गए, लेंथ में 9
10, 200, 8, इन सब का मतलब क्या है? लेट्स से हमने 9 अभी डिफॉल्ट में वैल्यू एंटर थी, मतलब वो पिछले 9 कैंडल का एवरेज प्राइस हमको शो करेगा। अब जैसे 9 एंटर करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट में 9 था, बाकी कुछ सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखें, अगर पिछले 9 कैंडल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक की, मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो एक पूरा इतना प्राइस 9 कैंडल का प्राइस रेंज है। पहले बात तो हर एक कैंडल एक एवरेज में क्लोज हो रही है, एक एवरेज क्लोजिंग है उस कैंडल का, और उसके बाद में उन सब का एक एवरेज निकाला वो पूरे 9 कैंडल का, तो यहां पे आया 750.14, यानी कि पिछले 9 कैंडल्स का जो एवरेज चल रहा है वो चल रहा है 750.14। अब अपने एवरेज प्राइस से अगर नीचे है ये, इसका मतलब वो अपने एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहा है। क्यों परफॉर्म कर रहा है? मे बी कुछ सेलिंग प्रेशर हो सकता है, इट कैन बी एनी रीजन, बट अपने अगर एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहा है इट मीन्स मार्केट बेरिश है। अपने एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। वो जो एवरेज लाइन है वो एक टाइप का बेंचमार्क है। अब अगर इसी वैल्यू को मैं चेंज करके लेट्स से यहाँ से 9 के बजाय कर देता हूँ 200, काफ़ी फेमस है ना 200 में, ठीक है। अब देखते हैं 200 में, देखो पिछले 200 कैंडल अगर हम काउंट करेंगे जाके 200 कैंडल कहाँ से कहाँ तक होती है देख लेते हैं। ये अपन ने स्केल टूल लिया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक में कितने कैंडल्स हो रहे हैं? 71 बार्स हो रहे हैं, ठीक है। और पीछे चलते हैं, लेट्स सी यहाँ से यहाँ तक में कितने कैंडल्स हो रहे हैं? 249 कैंडल्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आई थिंक हो जाएंगे 224 बार, ठीक है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो लगभग यहां से लेके यहां तक इतना जितना भी कैंडलस्टिक बने हुए हैं, हर एक कैंडल का अपना एक एवरेज प्राइस है, और उन सब 200 कैंडल का अगर एवरेज अपन ने निकाल दिया तो उसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आया है? मार्केट चल रहा है 750 पे और एवरेज प्राइस है 746, करेक्ट। मार्केट प्राइस, एवरेज प्राइस, यानी कि अब अपने एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है, मार्केट इज बुलिश। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिधर पे देख रहे हैं उसी का ही मतलब है बस। तो 3 मिनट के हिसाब से मार्केट इज बुलिश, अपने को यहां पे लॉन्ग के मूव दे सकता है। जब मार्केट अपने इसके बिलो होता है तो मतलब मार्केट इज बेरिश। इधर भी बिलो मतलब अपने एवरेज के नीचे परफॉर्म कर रहा है, और अबव मतलब अपने एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो नंबर्स का खेल है ना कि 10 डालना है कि 20 डालना है, 20 डालना है, ये आपने देखा होगा कोई ट्रेडर 5 यूज़ कर रहा है, कोई 9 यूज़ कर रहा है, कोई 10 यूज़ कर रहा है, कोई 21 यूज़ कर रहा है, कोई 44 यूज़ कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है। सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है। आप देखो आपके लिए सूटेबल क्या है। 200 फेमस है 200 ये में, क्योंकि वो 200 पिछले 200 कैंडल का एवरेज अगर मार्केट ने तोड़ा है तो वहां से बड़े मूव्स मिलते हैं। और 200 जो एवरेज है वो एवरेज प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जैसे मान लो भी यहां से प्राइस नीचे आएगा तो अपने एवरेज प्राइस में, अभी आप मान लो एक बड़े बायर हो, 750 का रेट चल रहा है, महंगे में तो लोगे नहीं। आपको जब पहले से ही पता है कि 746 इसका एवरेज प्राइस है, तो आप एवरेज प्राइस का वेट करोगे कि अपने एवरेज प्राइस के पास आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, वरना जाने दो उसके ऊपर। तो जब भी मार्केट अपने एवरेज प्राइस के पास में आता है वापस वो एज अ सपोर्ट काम करता है। सिमिलरली जब एवरेज टूट जाता है तो वही चीज वापस एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जो एवरेज कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आज का नहीं है ये बहुत, जब पहले भी ट्रेडिंग होती थी पहले चला आ रहा है कि भाव इतना चल रहा है लेकिन एवरेज में कितना भाव है, ठीक है मैं एवरेज के आसपास लूंगा, उससे ऊपर में कुछ जा रहा है जाने दो। वो अभी मार्केट रेट, आज का मार्केट रेट है, नहीं चाहिए मेरे को, एवरेज प्राइस में चाहिए। तो अब आपको अगर लेट्स से एक ट्रेंड पता करने के लिए यूज करना है तो 200 कैंडल बड़ा रेंज होता है। तो 200 कैंडल का अगर आप एक एवरेज लेके चलोगे तो दैट मीन्स आप एक बड़ी रेंज देख रहे हो, इट्स फाइन। अगर आपको एंट्री के लिए चाहिए, अब एंट्री के लिए आपको इतने बड़े रेंज की जरूरत नहीं है 200, 250, 300 या 100, आपको चाहिए छोटी रेंज। 5 यूज कर लो, 8 यूज कर लो, 9 यूज कर लो, 10 यूज कर लो, एक ही बात है, 1-2 कैंडल का ऊपर नीचे है बस, ठीक है। तो अभी आई होप ये ईएमए वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो इंडिकेटर है इट इज माई फेवरेट, और ये मेरा ही फेवरेट नहीं है, एक ट्रेडर, और ट्रेडर नहीं बोलूंगा, फंड मैनेजर थे, हिज नेम इज डेविड पॉल। अभी शायद प्रॉब्ली नहीं है, ही इज इनटू दिस वर्ल्ड, बट ही वाज अ
हेज फंड मैनेजर, एंड अगर आप गूगल सर्च करोगे डेविड पॉल के बारे में तो you'll गेट टू नो कि डेविड पॉल अब हेज फंड मैनेजर, ऑब्वियस बात है, मिलियंस में हैंडल करते होंगे फंड को, और उनके जो फेवरेट 3 टूल्स थे जिसके ज़रिए वो चार्ट देखते थे, रीड करते थे, ये कोई डिमांड सप्लाई कैंडलस्टिक कुछ नहीं, वो देखते थे मोमेंटम, वॉल्यूम एंड ट्रेंड, बस ये 3 चीज़ें, इन 3 के बेसिस पे उनके मार्केट में एंट्री और एग्जिट्स होते थे। तो वॉल्यूम उनका बहुत फेवरेट है और वैक्यूम एक्चुअली बहुत अच्छा है अगर आपको यूज़ करना आता है तो, ठीक है। अब वॉल्यूम सर्च कैसे करना है, आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाके सर्च करोगे, टाइप करोगे वॉल्यूम, आपको इधर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे ग्राफ बनते हुए दिखाई देंगे, करेक्ट, ये नीचे दिख रहा होगा आपको नीचे सारे। अब ये ग्राफ्स का खेल क्या है ये अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डाइवर्जेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ये वाला वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।